बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो एडसेंस से मुतल्लिक है। एडसेंस में पेन वेरिफिकेशन के लिए कितना अरसा दरकार होता है और कब आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है और इसके लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको हर हाल में करना चाहिए। अगर आप मुस्तकबिल में यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं या फिर ब्लॉग या वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो ये मालूमात आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, ये ब्लू टैब है जहां पर लिखा हुआ है कंप्लीट इन एडसेंस। एडसेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्शन रिक्वायर्ड दिखाया जा रहा है। इस एक्शन रिक्वायर्ड्स का मतलब ये है कि हमें एडसेंस पिन जो कि हमारे पते पर मौसूल हो जानी चाहिए, अगर हो चुकी हो तो यहां से हमने एडसेंस को पिन के ज़रिए कंप्लीट करना है। अब बात चलेगी कि इससे क्या असरात पड़ते हैं हमारे चैनल पर। सबसे पहले इसका मरला होता है जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो जब $10 हमारे अकाउंट में हो जाते हैं तो फिल 4 हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो आपके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीज़ा या फिर शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड को लेकर होती है, जिसकी पिक्चर अपलोड करने पर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। जब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेस का ईमेल आपको आ जाता है तो उस दिन से आपके पास 40 यानी कि 4 माह होते हैं। उन 4 माह के अंदर अंदर आपने इन तमाम चीज़ों को यानी कि कंप्लीट करना होता है। मीन्स के 3 मरतबा यानी कि आपने एड्रेस पर पेन रीसेंड का ऑप्शन इस्तेमाल करके पेन मंगवानी होती है। अब पेन कैसी होती है और क्या चीज़ होती है, तो व्यूअर्स, पेन एक लेटर होता है जो कि एडसेंस की तरफ से बाई पोस्ट भेजा जाता है, यानी कि उसको आपके आने में, एड्रेस पर पहुंचने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैक्सिमम जो आपका टाइम लिमिट होता है वो एक दफ़ा पेन सेंड करने के बाद 40 दिन होता है और उन 40 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। 40 दिन तक अगर आपको वो पिन आपके एड्रेस पर मौसूल नहीं होती तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। रीसेंड का ऑप्शन कैसे दबाते हैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद आपने 4 महीने तक वेट करना है। अगर आपको यानी कि मौसूल ना हो तो ट्रबल शूटर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आप ईमेल पर वही 6 हिस्सों के कोड को मंगवाकर वो सबमिट कर सकते हैं और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बैंक के अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखें तो सबसे पहले आपको काफ़ी सारी यानी कि चीज़ें नज़र आ रही हैं। उनमें से आप इस एक है जी, ये सबमिट का सेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसमें सबमिट का सेक्शन उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप, जहां पर मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, इधर आपने 6 हिस्सों का वो कोड जो आपको मौसूल हो चुका हो, चाहे वो ईमेल के ज़रिए मौसूल हो, ख़त के ज़रिए मौसूल हो, आप यहां पर देने के बाद सबमिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद यहाँ पे है जी एक यानी कि ऑप्शन है रीसेंड का। रीसेंड का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी रीसेंड का ऑप्शन। यहाँ पर अगर आपको 40 दिन तक पेन नहीं मौसूल होती तो आप इस पेन को दोबारा इसी बटन को दबाकर मंगवा सकते हैं। और इसके बाद आप जब मंगवाएंगे, आपको अगर भूल चुकी हो कि मैंने किस डेट को पेन की यानी कि रीसेंड का ऑप्शन को यूज़ किया था, तो ये डेट आपको इसी चीज़ की निशानदही करती है कि ये वो डेट है जब से आपने रीसेंड का ऑप्शन इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपका ये एड्रेस होता है। इस एड्रेस, जैसा कि मेरे पास ये एड्रेस शो हो रहा है, इसी तरीके का आपके पास भी एड्रेस शो होगा। अगर आपके पास
इसमें कोई गलती कमी कोताही रह जाती है तो आप इसे देखकर दोबारा तब्दील भी कर सकते हैं, या इसमें कोई करेक्शन हो तो वो भी कर सकते हैं, ताकि कहीं गलती की सूरत में आपको हो सकता है पेन मौसूल ना हो रही हो। तो इसके बाद चलते हैं, आपने अगर उर्दू में एड्रेस दिया है तो उर्दू में एड्रेस देने पे आपको मसला पेश आ सकता है, क्योंकि फ़ॉन्ट जो यानी कि लेटर होते हैं उर्दू के डिजिट, वो आपको सेपरेट प्रिंट होकर आते हैं एड्रेस पर। तो यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम अजमल है, तो अलिफ जीम मीम और लाम अलग अलग लिखी होगी एड्रेस पर, तो पहुंचाने में दुश्वारी होती है। इसलिए मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, आपको सिफारिश की जाती है कि आप उर्दू में एड्रेस को लिखने की बजाय इंग्लिश में अपने दुरुस्त तरीके से लिखें, ताकि आपकी डाक आपके पते पर जल्द से जल्द मौसूल हो। उसके बाद अब आपको थोड़ा और चीज़ दिखाता हूँ, ये है जी कॉलम नंबर 2 है, पैरा नंबर 2, इसको मैं आपके सामने रखता हूं। व्हेन यू आर रिसीव योर पेन यू इंटर इन एडसेंस टू वेरीफाई योर एड्रेस। अगर आपको मौसूल हो जाती है तो भाई वेरीफाई करते हैं। अगर आपको यू वेल नो हैव अ 4 month from date your pen is generated to enter to your account. If you have not entered after a 4 month, well stop showing ad on your पेज। तो व्यूअर्स, इस आपके YouTube चैनल है, चाहे आपका वेबसाइट है, ब्लॉग है या एप्लीकेशन है, तो तरीकाकार तो एक ही है, लेकिन इसमें एक जो वजाहत की गई है वो यही है, 4 महीने तक किसी भी मजबूरी या भूल कर आप एडसेंस पेन को ईमेल के जरिए ट्रबल शूटर इस्तेमाल करते हुए या एड्रेस के जरिए मौसूल होने के बाद ना मौसूल होने की सूरत में 4 माह का अरसा गुजर जाता है, आप नहीं इंटर करते तो आपके ऐड शो होना बंद हो जाएंगे, यानी चैनल डिमोनेटाइज। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए भरपूर मालूमात पर मबनी थी, हमने सोचा कि आपके सामने रख दी जाए ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और ऑनलाइन वर्किंग में बग़ैर किसी मुश्किलात के तसल्ली बख्श काम को जारी रख सकें। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिए, और आप सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।